Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को हराने के बाद झूमते ये हैं इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू। तुर्की में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसने देश के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगन को तगड़ा झटका दिया है। पिछले साल तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले एर्दोगन को उम्मीद थी कि वो इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो हार गए। इस्तांबुल के मेयर के चुनाव में एर्दोगन ने स्वयं प्रचार की बागडोर संभाली थी। इसी शहर में वो पले बढ़े थे और यहीं पर वो मेयर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिर से यहाँ पर मेयर बन गए हैं इकरम इमामोग्लू। 2019 में पहली बार इस शहर का मेयर बनने वाले इकरम इमामोग्लू ने सेकुलर विपक्ष दल सीएचपी के उम्मीदवार के तौर पर बड़ी जीत हासिल की है। एर्दोगन ने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि 1.5 करोड़ लोगों के इस शहर का कायापलट होगा, लेकिन एर्दोगन की एक ही पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 10 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। तुर्की की राजधानी अंकारा में मेयर पद के लिए विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार आधे वोटों की गिनती के बाद ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। उनके समर्थक शहर की सड़कों पर झंडों को लहराते हुए और कार का हॉर्न बजाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि राष्ट्रपति एर्दोगन और मेयर इमामोग्लू काफी सिमिलर हैं। दोनों पहले फुटबॉल के प्लेयर्स रहे हैं। दोनों का पॉलिटिकल करियर जो है वो तुर्की के कोर्ट से होकर गुजरता है। इसके अलावा दोनों के परिवारों के संबंध ईस्टर्न ब्लैक सिटीजन से हैं। इसके अलावा दोनों के काम करने के तरीके भी बिल्कुल लगभग एक जैसे हैं। ये पहली बार नहीं है, बल्कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब इमामोग्लू ने एर्दोगन की पार्टी को करारी शिकस्त दी है। विपक्षी दल सीएचपी ने तुर्की के चौथे बड़े शहर बुर्सा और बालिकेसिर में जीत हासिल की है। इसके अलावा पार्टी ने इजमीर, अदाना और अंताल्या पर भी अपनी सत्ता बरकरार रखी है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई गई है कि ये उनकी पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्होंने अपने समर्थकों को बताया है कि वो हमेशा जनमत का समर्थन करते हैं और इस बार भी वो मतदाता के निर्णय को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। रेजेप तैयप एर्दोगन एक ताकतवर राष्ट्रपति हैं। उन्होंने सत्ता की सारी ताकत अपने पद में समाहित कर ली है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन शहरों में चुने गए मेयरों के पास खासे अधिकार है। ऐसे में जब विपक्षी पार्टी ने चुनाव जीता है तो एक बात और कही जा रही है कि एक छत्र राज जो तुर्की में एर्दोगन लाने की कोशिश कर रहे थे वो अब यहाँ से बदल जाएगा। चुनाव अभियान के दौरान एर्दोगन ने कहा था कि ये उनका आखिरी प्रचार है। साल 2028 उनका राष्ट्रपति का अंतिम कार्यकाल है जो कि खत्म हो जाएगा। लेकिन एर्दोगन के आलोचकों का दावा है कि अगर वो इन चुनाव में जीत जाते हैं तो वो संविधान में संशोधन करके एक बार फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ लेते। हालांकि इस नाटकीय हार के बाद वो शायद संशोधन न कर पाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ से बहुत कुछ बदलेगा। एक छत्र राज जो एर्दोगन का पूरे तुर्की पर चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। यानी अब जिस संशोधन की बात कही जा रही है वो एर्दोगन नहीं कर पाएंगे और उस संशोधन के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है इस्तांबुल के मेयर का चुनाव जीतना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।